अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर अब्दुल वाजिद और आज की इस HTML CSS की सीरीज़ में आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं HTML का पैराग्राफ टैग और कुछ इससे रिलेटेड सवालात को भी इसमें कवर करेंगे कि पैराग्राफ का टैग क्यों यूज़ किया जाता है और इसकी टाइप्स वगैरह कितनी हैं और सबसे मेन चीज़ कि इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, इसको आप यूज़ कहाँ करेंगे अपने वेब पेज में, इस चीज़ को इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। तो चलिए डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले कुछ इसके पॉइंट्स हैं उसको भी कवर करते हैं ताकि आपकी थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग हो सके और प्रैक्टिकल तो आपका स्ट्रॉन्ग मैं करवा ही दूंगा। तो HTML पैराग्राफ जो है वो डिनोट किया जाता है P के टैग से, यानी कि आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ओनली P लिखेंगे, जो यहाँ पर मेंशन भी है ये आप P लिखेंगे और बस दैट्स इट, और इसको एंड कर देंगे। देन यहाँ पर बताता है द HTML एलिमेंट डिफाइन अ पैराग्राफ। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पैराग्राफ को यूज़ करने के लिए, पैराग्राफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। अब आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर पैराग्राफ में आप एक वर्ड भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर ये लिखा गया है कि दिस इज़ अ पैराग्राफ, तो अब ये क्या करेगा, पूरी लाइन को कंज्यूम करेगा, आपकी किसी और वर्ड को आगे नहीं आने देगा। इसको मैं ब्रीफ में आपको बताऊँगा, इसको आप फिलहाल इसको रोकें। और सेम वही चीज़ H1 की तरह, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, और अगर H1 वाली क्लास हेडिंग की, यानी कि जो क्लास आपने नहीं देखी और HTML का इंट्रोडक्शन नहीं देखा, तो मैं आपको आई कार्ड में भी इसका लिंक दे दूंगा और आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी जाकर देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ का टैग तो आपको यहाँ पर नज़र ही आ रहा है कि किस तरह से उसको आप कोड करते हैं। P के टैग से स्टार्ट होता है, P का स्टार्ट टैग सम कंटेंट, एंड टैग आपका P का होता है, और देन स्विच करते हैं द ब्राउज़र विल ऑटोमेटिकली रिमूव। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टूडेंट्स के जहन में ये रहता है कि क्यों ना हम जैसे फॉर्मेट बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इंटर प्रेस कर दिया, टैब प्रेस कर दिया, जैसे आपको नीचे यहाँ पर एग्जांपल में नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी जगह पर टैब प्रेस किया हुआ है, स्पेसेस दिए हुए हैं, इंटर प्रेस किया हुआ है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जो आपका ब्राउज़र है वो मल्टीपल स्पेसेस अगर आप देते हैं किसी भी कैरेक्टर में, फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर मल्टीपल स्पेसेस हैं, यहाँ पर इंटर भी आपके पास चल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा, उसको नहीं दिखाएगा, क्योंकि HTML जो है वो, यानी कि आपका ब्राउज़र जो है वो सिर्फ सिंगल स्पेस को काउंट करता है, मल्टीपल स्पेसेस अनकाउंट नहीं हो सकती उसके अंदर, वो उसे रिमूव कर देता है। तो पॉइंट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और देन स्विच करते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर हमारा टॉपिक इसका पैराग्राफ का ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से अपने VS कोड एडिटर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं जल्दी से, और cls-3.html ये रहेगी। और अब स्टार्ट करते हैं इसकी बॉयलर प्लेट। अब आपको ये शॉर्ट कमांड के बारे में नहीं पता तो आप मेरी हेडिंग की वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कोड एडिटर्स क्या होते हैं और देन दूसरी चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए अब पैराग्राफ का टैग को किस तरह से आप यहाँ पर बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। सिंपल P का टैग आपने स्टार्ट करना है और देन ऑटोमेटेड VS कोड जो है आपका उसको क्लोज कर देगा, आपको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही। अब यहाँ पर आप आएंगे और आप अपने कंटेंट को लिखेंगे, जस्ट लाइक दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये मैंने यहाँ पर दिस इज़ अ पैराग्राफ टाइप कर दिया और देन इसका रिजल्ट देख लेता हूँ मैं, तो रिजल्ट मुझे कुछ इस तरह से नज़र आता है। अब इस वाली लाइन का मकसद क्या था वो मैं आपको समझाता हूँ, कि जो उसने पहले मुझे बताया है कि भाई HTML स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, यानी कि जो पैराग्राफ है वो नई लाइन से स्टार्ट होता है, इसका क्या मकसद है वो अभी आपके समझ में आ जाएगा। देखें एक और P का टैग मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ। तो इस लाइन का मकसद अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि HTML का जो पैराग्राफ का टैग है ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन, के हमेशा अगर आप उसमें एक वर्ड भी लिख देंगे, मैं एक वर्ड लिख देता हूँ ओनली दिस पैराग्राफ, दिस कर देते हैं, तो अभी भी देखें कि जो दूसरा पैराग्राफ है वो हमेशा नीचे से आ रहा है। अब इसकी एक बहुत अच्छी मैथोडोलॉजी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स की, लेकिन फिलहाल आप इसको इस तरह से समझें कि जो आपका पैराग्राफ एलिमेंट है वो हमेशा नई लाइन से आपके पास शुरू होगा। सही है, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा और आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और रियल लाइफ एग्जाम्पल कहाँ आप इसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वेयर टू यूज़। चलें जी, मैं क्रोम को ओपन करके जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। ये तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वेबसाइट मैंने जो है वो डेमो के लिए आपके लिए ओपन कर ली है, ताकि मैं आपको जो पैराग्राफ का यूज़ है रियल लाइफ में कहाँ यूज़ होता है वो मैं आपको दिखाऊँ। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये पैराग्राफ लगा हुआ है, ये भी पैराग्राफ लगा हुआ है, और इसी के साथ मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये भी एक पैराग्राफ लगा हुआ है,
और जो नीचे मज़ीद और टैक्सेस लिखे हुए हैं ये भी पैराग्राफ से ही ऐड किए गए हैं, जस्ट लाइक ये पैराग्राफ से ऐड किए गए हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि सर आपको कैसे पता लग रहा है कि ये सारे पैराग्राफ एलिमेंट हैं, आप ऐसी हवा में तुक्का तो नहीं लगा रहे? नहीं, मैं आपको इस चीज़ को प्रूव करता हूँ कि वाकई में क्या ये पैराग्राफ है या नहीं। तो आज एक टिप छोटी सी कि आप राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पर आ जाएं। इंस्पेक्ट क्या होता है आपको पता है? डेवलपर टूल बार, जिनको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि डेवलपर्स के लिए एक टूल बार बना दी जाती है कि जहाँ पर हम अपनी जो HTML के एलिमेंट्स रेंडर हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो देखें अब यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, वहाँ पर हाईलाइट भी हो रहा है और आपको पता भी लग रहा है कि वो पी का टैग है। पी का टैग हमने पढ़ा कि डिनोट करता है किसको? पैराग्राफ को। तो आज ये चीज़ हमने ये प्रूफ कर ली कि पैराग्राफ का टैग आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ का टैग आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा लाइन चाहिए होती हैं, यानी कि बंच ऑफ वर्ड्स चाहिए होते हैं, कुछ ज़्यादा वर्ड्स आपको चाहिए होते हैं, जस्ट लाइक आपकी स्कूलिंग में जो पैराग्राफ लिखवाए गए वही सेम एग्जाम्पल आप यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। सो आई होप कि ये वाली वीडियो में अच्छी तरह से आपने एक एक पॉइंट को गेट किया होगा, और अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर इंशाल्लाह देने की टाइम पर कोशिश करूँगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इंशाल्लाह ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।